पेज नंबर 51 का काम देखते हैं। क्या दिख रहा है आपको? यहाँ ध्यान से देखेंगे, कुछ फ़ोटोज़ दी हुई हैं। जैसे ये पेड़ है, ये गुलाब का है, ये घास है, ये यहाँ पर पानी का बना हुआ तालाब सा है, और उसके ऊपर कुछ बॉक्स दिए हुए हैं जिसमें खाली स्थान छोड़े हुए हैं। इनको देखकर हमने कुछ भरना है। क्या लिखा हुआ है देखो, देखो, पहचानो और लिखो। यानी कि हमने इनको देखना है, फिर इनकी पहचान करनी है, फिर लिखना है। चित्र को देखो, पहचानो और वाक्य को पूरा करो। क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहले ये निशान यहाँ आ रहा है पेड़ की तरफ। ये किसका पेड़ लग रहा है? पीले रंग के इस शेप में क्या होता है? आम। तो ये क्या है? आम के पेड़ का तना है। ये वाला चीज़ भूरी भूरी दिख रही है, ये तना है जो कि मोटा और भूरा होता है। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? आम के। यहाँ मैं लिख देती हूँ, आम के। ठीक है, यानी कि आम के पेड़ का तना मोटा और भूरा होता है। मोटा भी है और भूरे रंग का है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो एक घर बनी हुई है, यहाँ से एक हरे रंग की कुछ जा रही है। इसको क्या पढ़ रहे हैं हम? बेल। बेल सहारे से दीवार पर चढ़ती है। चढ़ती है ना, तो बेल किसी चीज़ की भी हो सकती है, करेला, तोरी, घिया। तो ये सारी क्या है? सहारे से चढ़ती है। यहाँ हम लिख देंगे बेल। ठीक है, तो ये क्या बन गया? बेल सहारे से दीवार पर चढ़ती है। उसके बाद अगला देखेंगे। यहाँ देखो, ये क्या है? गुलाब के फूल हैं। तो ये क्या है? गुलाब एक झाड़ी है। हमने पढ़ा था ना, झाड़ियों में क्या क्या आया था? गुलाब आया था। तो हम यहाँ लिख देंगे गुलाब। गुलाब। ठीक है, गुलाब एक झाड़ी है। उसके बाद क्या है? डैश बगीचे में उगती है। ये देखो क्या है? घास। यह शाख है। शाख में आई थी ना घास जो होती है, तो यहाँ हम लिख देंगे घास। देखो हम दोबारा से देखते हैं क्या लिखा हमने पेज नंबर 51 पर। आम के पेड़ के तना मोटा और भूरा होता है। बेल सहारे से दीवार पर चढ़ती है। गुलाब एक झाड़ी है। घास बगीचे में उगती है, यह शाख है। इस तरह से हमारा पेज नंबर 51 का काम पूरा हो जाता है। ये पेज नंबर 52 है। चलिए इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बनाओ और रंग भरो। कुछ हमें बनाने के लिए एक्टिविटी दी गई है जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार बनाओगे। क्या है? अपनी पसंद के एक पेड़, यानी कि यहाँ पर हमें अपनी पसंद का एक पेड़ बनाना है। आप चाहे आम का, नींबू का, जामुन का, किसी भी चीज़ का बना सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा अगर हम बनाना चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये डाल हो गई, ये इस तरह से ये पेड़ हो गया। इसके बीच में आप कहीं कहीं फल दिखा सकते हो। ठीक है, ये मैंने जल्दी में आपको बना के दिया। आपने क्या करना है? बनाना है। और यहाँ पर एक झाड़ी दूसरे कॉलम में, यहाँ पर आपने जिस चीज़ का ये पेड़ बनाया है, जैसे मैंने ये बना दिया नीम, तो नीम पे हम कोई फल नहीं दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक झाड़ी, यहाँ पर आपको एक झाड़ी का तस्वीर बनानी है। चाहे आप गुलाब की बनाओ, जैसे नीचे उसकी ऐसे शाखाएं निकाल दोगे। मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। ऐसे निकाल दोगे, ऐसे 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 करके यहाँ पर आप फूल बना दोगे। पत्तियाँ निकाल रहे हो, या ऐसे ऐसे बना दोगे। एक से आगे जा रही है, ऐसे करके कुछ झाड़ी सी बना दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो भी झाड़ी बनाई उसका नाम लिख दोगे। तीसरा, एक शाख बनाना है, तो शाख में आप पालक बना सकते हो। जैसे ये इस तरह से एक बंडल बना के इसको बांधा हुआ है। ये यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसे करती हूँ आगे ताकि आपको दिखे। ऐसे करके ऐसे यहाँ डंडियाँ सी दिखा दोगे, ऐसे करके, ऐसे करके
ये नीचे लिख दोगे पालक। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हो, मेथी बना दो, धनिया बना दो, कुछ भी बना दो। चलिए आगे क्या है लिखा हुआ, हमने एक पेड़, अपनी पसंद के एक पेड़, एक झाड़ी और एक शाख का चित्र बनाकर उसके नीचे नाम भी लिख देना है। उसके बाद क्या है, सभी बच्चे खेल का आनंद ले रहे थे, तभी अध्यापक ने सबको भोजन करने के लिए बुलाया। सब नीम की पेड़ की छाया में बैठकर भोजन करने लगे। ये देखो कौन से पेड़ के नीचे बैठ के करने लगे, नीम की पेड़ की छाया में। ठीक है, अब क्या है आगे, कहाँ कहाँ और कैसे कैसे पेड़। ठीक है, कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे पेड़, इसके बारे में जानेंगे हम। क्या लिखा हुआ है आगे, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, यानी कि हमें पता नहीं है, हम इसके बारे में जानेंगे। खाना खाने के बाद सबने हाथ धोए और पार्क में फिर घूमने निकल पड़े। ठीक है, कुछ बच्चे चित्रकारी में व्यस्त थे। शकीला और अदिति गेंद से खेलने लगी। अचानक शकीला बोली, यहाँ तो बड़ी हरियाली है, मेरे मामा जी जैसलमेर में रहते हैं। किसके मामा जी जैसलमेर में रहते हैं? शकीला के। ठीक है, जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। वे बताते हैं कि वहाँ पर नागफनी और कैर की कांटेदार, नागफनी और कैर देखा है कि कांटेदार झाड़ियाँ होती है, यानी कि जो नागफनी और कैर है वो झाड़ियाँ है एक तरह की। गीता बोली, मेरी बुआ जी शिमला में रहती है, उन्होंने बताया था कि वहाँ चीड़ और देवदार के पेड़ होते हैं। कौन से पेड़ होते हैं? चीड़ और देवदार के। उनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं। अब क्या है, ऐसा करो, यानी कि कुछ करना है। दिए गए चित्रों में अपनी पसंद के रंग भरो, यानी कि ये हमें एक चित्र दिया गया है, इसमें आपने क्या अपनी पसंद के अनुसार रंग भरना है। कैक्टस जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, ये हरे रंग का होता है, तो आप इसको अपने अनुसार रंग भर के सुंदर सा बनाओगे। दूसरी जो तस्वीर है वो चीड़ वृक्ष की है, जो शिमला वगैरह में होती है, पहाड़ी इलाके में। इसको भी आप सुंदर सा रंग भरोगे। ये कुछ पेड़ दिए गए हैं, पेड़ों में हरा सा रंग होता है और इसकी जो ये टहनियाँ हैं इस पे क्या होता है? भूरा सा रंग होता है। इस तरह से हमारा पेज नंबर 52 पूरा हो जाता है। फिर चलते हैं हम पेज नंबर 53 पर। आगे क्या है, अध्यापक ने बताया रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। जो राजस्थान का इलाका है ना, वहाँ पर पानी की कमी होती है। वहाँ छोटे छोटे पेड़ और क्या होते हैं? कांटेदार झाड़ियाँ ही उगती हैं। क्यों उगती है? क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पाता, तो वहाँ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ ही जीवित रह पाती है जो पानी के बिना उगती है। और छोटे पेड़, पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर पेड़ शंकु के आकार, जैसे तुमने ये चीड़ और देवदार का देखा था ना, ऐसे पेड़ शंकु का आकार हो गया ना, इस तरह का पेड़ उगता है ना। क्यों उगता है? क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। उनकी पत्तियाँ नुकीली होती है, ताकि उन पर बर्फ़ न ठहरे, इसलिए नुकीली होती है, ताकि उन पर बर्फ़ ना रुक सके। आगे है, ऐसा करो, जिन स्थानों पर वर्षा कम होती है वहाँ उगने वाले पेड़ पौधों को छांटो, उन पर सही का क्या करना है हमने? निशान लगाओ। अब ये देखो, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है नागफनी। नागफनी उगती है, हाँ, तो हम इस पे क्या करेंगे? निशान लगाते जाएंगे साथ में। सही का निशान नीचे लगा देती हूँ। सरसों नहीं होती, फर्न होती है, किक्कर नहीं होती है, किक्कर भी होती है ना वो जहाँ पानी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद क्या है, गेहूँ नहीं होता, गेंदा नहीं, जाटी नहीं, और उसके बाद कैर है, वो भी ऐसे ही इलाकों में होता है। ठीक है, तो हमने उस पर निशान लगा देते हैं कैर पे। अब ये देखो, जिन स्थानों पे वर्षा कम होती है वो राजस्थान का इलाका है, तो वहाँ उगने वाले पेड़ पौधे हमें क्या मिल गए? नागफनी, फर्न, किक्कर और कैर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं खुशबू वाले पेड़ पौधे। पार्क में माली चाचा पौधों को पानी दे रहे थे, हमने देखा था ना वहाँ पार्क में पानी दे रहे थे। तो उसके बाद बच्चों ने उनसे पूछा वे कौन से पौधे में पानी डाल रहे हैं। उन्होंने बताया यह चमेली की बेल है। देखो चमेली भी क्या है? एक तरह की बेल है। उसके बाद क्या है? इससे फूलों से बहुत अच्छी सुगंध, कभी आपने चमेली के फूलों को देखा होगा, उससे बहुत अच्छी महक और बहुत दूर तक आती है। बच्चों ने नीचे गिरे हुए फूल उठाए और सूंघने लगे।
अब आगे क्या है, एक एक्टिविटी है छांटो और लिखो। छांट के लिखना गया है, क्या लिखना है, दी गई सूची को पढ़ो और तालिका के अनुसार लिखो। यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ पौधों के नाम हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, गेहूँ, जौ, चमेली, मोगरा, सरसों, चना, मूंग। और इसके आगे क्या है, बाजरा, तुलसी, धनिया, और यहाँ पर क्या है, चना, मूंग, पुदीना। ठीक है, 2 कॉलम क्या किए गए हैं, एक वे पौधे जिनसे खुशबू आती है, जहाँ इनमें से जो है जिनमें खुशबू आती है उनको यहाँ लिखेंगे, और वे पौधे जिनमें से खुशबू नहीं आती है उनको हम यहाँ लिखेंगे। आइए हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहला है गुलाब। तो गुलाब में खुशबू आती है, यस आती है, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे गुलाब। दूसरा हमारा है गेंदा। गेंदा में से खुशबू आती है ना, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे गुलाब के नीचे। तो हम लिख देते हैं गेंदा। तीसरा क्या है, गेहूँ। गेहूँ में से खुशबू आती है, नहीं आती है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, गेहूँ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, जो में भी खुशबू नहीं आती, हम उसको भी यहीं लिख देंगे। जो लिख दिया हमने। उसके बाद देखो क्या है अगला, चमेली। चमेली में बहुत खुशबू आती है, अभी हमने पढ़ा, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे चमेली। आपने सुंदर सुंदर लिखना है, मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए इतना लिख नहीं पा रही हूँ, चमेली। उसके बाद क्या है, चमेली के बाद यहाँ देखोगे मोगरा। मोगरा में से भी बहुत खुशबू आती है, तो मैं इसको यहीं लिख दूँगी मोगरा। मोगरा के बाद आगे देखो क्या है, बाजरा। बाजरा में से खुशबू नहीं आती है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाजरा। बाजरा के बाद अगला क्या है, तुलसी। तुलसी में से खुशबू आती है ना, तो हम उसको वहाँ पर लिखेंगे। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ लिखेंगे तुलसी। तुलसी के बाद में धनिया। धनिया में से खुशबू आ रही होती है ना, बहुत सारी खुशबू आती है, तो हम उसको भी वहीं लिखेंगे तुलसी के नीचे धनिया। धनिया हो गया। धनिया के बाद में हमारा आ गया सरसों। क्या सरसों में से खुशबू आती है, नहीं आ रही होती है ना, इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो हम यहाँ लिख देंगे सरसों। सरसों को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या रह गया, चना। चने में से भी नहीं आ रही होती है, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे चना। यहाँ आ जाएगा चना। उसके बाद क्या है हमारा, मूंग। मूंग में से भी नहीं आ रही है, हम इसको यहाँ लिख देंगे मूंग। अब उसके बाद क्या है, अगला क्या है, पुदीना। पुदीना में से बहुत खुशबू आ रही है, तो हम उसको यहाँ लिख देंगे पुदीना। अब देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है, एक बार मैं आपको छोटा करके दिखा दूँ। क्या है, वे पौधे जिनकी खुशबू आती है, उसमें क्या हो जाएगा, गुलाब, गेंदा, चमेली, मोगरा, तुलसी, धनिया, पुदीना। ठीक है, और वे पौधे जिनके खुशबू नहीं आती हैं, गेहूँ, जौ, बाजरा, सरसों, चना, मूंग। ठीक है, इस तरह से हम ये इसको पूरा कर लेंगे। फिर क्या है, अध्यापक ने बच्चों से पूछा, तुम्हें पार्क में पिकनिक मनाना कैसा लगा। बच्चों ने अपने अपने अनुभव बताए, फिर अध्यापक ने सबको एक कविता सुनाई। इस तरह से हमारा पेज नंबर 53 का काम पूरा हो जाता है। आगे है पेज नंबर 53, हमने यानी कि 53 नंबर का पेज जो था वो पूरा कर लिया था।
और 54 नंबर यानी कि 54 नंबर पेज करना था। इस पे क्या है, टीचर एक कविता सुना रहे हैं जो किस पे है, पेड़ों पर है। चलिए आइए इसको पूरा करते हैं। क्या कविता में बताया गया है, यहाँ देखो ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, पेड़ हमें जीना सिखलाते, पेड़ों की महिमा हम गाएं। पेड़ हमें जीना सिखलाते, पेड़ों की महिमा हम गाएं। पेड़ हरा सोना कहलाते, लोगों को यह बात बताएं। पेड़ हरा सोना कहलाते, लोगों को यह बात बताएं। यानी कि ये इसमें कहा गया है, पेड़ हमें ज़िंदगी सिखाते हैं कैसे जीना है। पेड़ों का गुणगान हमें करना चाहिए। पेड़ों को हरा सोना भी कहा गया है और ये बात सभी लोगों को बताना चाहिए। दूसरा देखो क्या है, ऑक्सीजन मिलती पेड़ों से, पेड़ों से ही मिले लकड़ियाँ। ऑक्सीजन मिलती पेड़ों से, पेड़ों से ही मिले लकड़ियाँ। पेड़ घनी छाया देते हैं, पेड़ों से ही मिले औषधियाँ। पेड़ घनी छाया देते हैं, पेड़ों से ही मिले औषधियाँ। यानी ये कहा गया है कि पेड़ों से ही हमें अपने सांस लेने की शुद्ध ऑक्सीजन और लकड़ियाँ मिलती हैं। यही हमें ढेर सारी छाया देते हैं और दवाइयाँ भी इन्हीं से मिलती हैं। यानी कि पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं। उसके बाद तीसरा और आखिरी पैराग्राफ है, पेड़ों की यह खास बात है, अपना भोजन स्वयं बनाते। स्वयं होता है खुद। पेड़ों की यह खास बात है, अपना भोजन स्वयं बनाते, नहीं कुल्हाड़ी इन पर मारो। नहीं कुल्हाड़ी इन पर मारो, ये धरती की शान बढ़ाते। नहीं कुल्हाड़ी इन पर मारो, ये धरती की शान बढ़ाते। यानी कि इसमें यह कहा गया है, ये पेड़ जो है वो किसी से भोजन नहीं मांगते, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इन पर हमें कुल्हाड़ी यानी कि इन्हें काटना नहीं चाहिए, क्योंकि धरती अगर पेड़ों के बगैर हो जाएगी तो धरती बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगी। यही हरियाली धरती की शोभा बढ़ाती है। ठीक है, और देखो आप पिक्चर में ध्यान से देख रहे हो, ये पेड़ की छाया में ही खाना खा रहा है जानवर। यहाँ पर इधर इस फोटो में देखें तो बच्चे देखो पौधों को पानी दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पेड़ों से ही हमें ये लकड़ी, ये टेबल बैठने के लिए कुर्सी, और ये अरखाना और ये कागज़, यानी कि सब कुछ हमें पेड़ों से ही मिला हुआ है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, घमंडी लाल अग्रवाल जी के द्वारा लिखी हुई है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, तुम्हें कविता में पेड़ों के बारे में कौन सी बात अच्छी लगी, कौन कौन सी बातें अच्छी लगी वो हमें बताना है। तो हमें क्या अच्छा लगा, हमने पूरी कविता पढ़ी है, अब उसके 2-3 पैरे फिर से पढ़े हैं, तो हमें क्या अच्छा लगा है हम उसके बारे में जानेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। तो जैसे हमें क्या है, एक तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा क्या है, पेड़ हमें दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं। 2 लाइन लिखनी है तो हम ये लिख देते हैं, पहली लाइन लिख देते हैं, पेड़ों से, सुंदर सुंदर लिखना है आपने, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन या शुद्ध हवा जो भी कह रहे हो वो लिख सकते हैं, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, पेड़ दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं, ये लिख देते हैं हम, पेड़ दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं।
आप कॉपी पर पेंसिल से लिखोगे तो बहुत सुंदर लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा प्रश्न है, तुम अपने घर या स्कूल में कौन सा पौधा लगाना चाहोगे? तो जो भी आपका दिल करे वो आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नीम। नीम हो गया। दूसरा क्या हो गया? तुलसी हो गया। ठीक है, इस तरह से हम नीम, तुलसी आदि लगाना चाहते हैं। और भी जो पौधे हैं वो आप इस पर लिख सकते हो। उसके अलावा तीसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों को बचाने से संबंधित कोई नारा या स्लोगन लिखना है। तो हम इस पे लिख देते हैं। वैसे तो बहुत से स्लोगन हैं, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, जन जन ने यही माना। जन होता है लोगों ने, जन जन ने यही माना। ठीक है, दूसरी लाइन क्या लिखेंगे हम? इसी के नीचे ये आ गया है, हम यहाँ लिख देंगे, पेड़ों को है, पेड़ों को है हमें बचाना। ठीक है, ये एक नारा आ गया हमारा। क्या आ गया है, मैं दोबारा से इसको पढ़ के बता देती हूँ। जन जन ने यही माना, पेड़ों को है हमें बचाना। इसके अलावा भी आपके दिमाग में अगर और कोई नारा आए तो वो आप लिख सकते हैं। बहुत से नारे बने हुए हैं। अब चलते हैं पेज नंबर हम 55 पर। एक एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। क्या लिखा हुआ है? ऐसा करो। यानी कि ऐसा क्या करना है? चित्र देखकर पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों को पहचानो और पहेली को हल करो। हमें पहेली को हल करना है। और ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, बाएं से दाएं में क्या आएगा? पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। और ऊपर से नीचे में क्या आएगा? दूसरा और तीसरा। यहाँ देखो ये कुछ तस्वीरें दी गई है जो हमारी सहायता के लिए हैं। इन्हें देखकर करना है। आइए करते हैं। पहला देखो, यहाँ से का लिखा हुआ है, ज लिखा हुआ है और ये इसकी पिक्चर है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या बन जाएगा? क्या लग रहा है आपको? क्या आना चाहिए? कागज़। तो हम यहाँ लिख देते हैं कागज़। ठीक है, अब दूसरी देखो, यहाँ से ये फ़ोटो दिख रही है, अ और ज लिखा हुआ है। ये फ़ोटो है, किस चीज़ की है? गेहूँ या कुछ इस तरह का अनाज दिख रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अनाज। कोई भी अनाज हो सकता है ना, ये लिख दिया हमने अनाज। उसके बाद यहाँ पर देखो छठे नंबर पर फ लिखा हुआ है और यहाँ कुछ फलों की फ़ोटो है। तो हम यहाँ लिख देंगे फल। फल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो कुछ यहाँ पर सब्जियाँ दी गई है, स लिखा हुआ है, आगे छोड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सब्जी। सब्जी दिख रही है ना हमें, ब आधा ज ई, सब्जी। ठीक है, उसके बाद हमने ये 3 पूरा कर दिया है। इधर से देखते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ लिखा हुआ है ची। ठीक है, और यहाँ एक डब्बा बना हुआ है, डब्बे पे फ़ोटो है गन्ने की। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखो ये डब्बा है, गिलास में चम्मच से कुछ घोल रहे हैं। तो हम क्या घोलते हैं? चीनी को। तो यहाँ आ जाएगा चीनी। यहाँ लिख देते हैं हम चीनी। अब यहाँ पर देखो ये हो गया, ऊपर से नीचे ये है और यहाँ एक डब्बा है। तो ये क्या लग रहा है हमें? तेल। तो हम यहाँ लिख देते हैं तेल। ल लिखा हुआ है, तेल। उसके बाद यहाँ पर ल लिखा हुआ है, यहाँ पर अड़ी लिखा हुआ है। यहाँ देखो क्या है? लकड़ी। लकड़ी दी हुई है ना, तो हम यहाँ पर बना देंगे लकड़ी।
ये बन गया लकड़ी। उसके बाद ये क्या है हमारी, यहाँ पर आप कुछ दवाई देख पा रहे हो, तो ये हमारी बन जाएगी दवाई। यहाँ लिख देते हैं हम दवाई। ये इस तरह से ये पूरा हो गया है। दवाई हो गई है, लकड़ी हो गई है, 8वां बाएं से दाएं क्या है, यहाँ पर रेड़ी, ये कुछ धागा सा बनने वाला है, रील या कुछ ऐसा बनेगा। आगे ये 8वां ध्यान से देखेंगे आप, यहाँ रे लेके छोड़ा हुआ है, यहाँ एक जो जिससे कपड़ा बनता है, रुई या कुछ ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, रेशे। क्या बन जाएगा हमारा, रेशे। तो हम इसको लिख देते हैं, रेशे, ये लिख दिया हमने। तो ये हमारी ये वर्ग पहेली आप देख पा रहे हो, ये एक जो उसकी वर्ग पहेली थी ये पूरी हो जाती है रेशा लिखने के बाद में। उसके बाद है आगे दिया हुआ है, कविता गाते हुए हम कब वापस स्कूल पहुंच गए पता ही नहीं चला, मेरी सहेलियों के माता पिता उन्हें लेने आए हुए थे, यानी कि वो और सहेलियां थी, उनके मम्मी पापा लेने आए हुए थे। मैं भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई। हमने अध्यापक को धन्यवाद कहा और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। माँ के साथ जाते हुए मैं पिकनिक को याद करके खुश हो रही थी। अब उसके बाद देखो, आओ ये भी करें, कुछ है, चार्ट पेपर पर अपनी पसंद के किसी पेड़ का चित्र बनाओ, उसमें रंग भरो एवं कक्षा में लगाओ। तो इसमें आपने क्या करना है, अपनी पसंद का कोई भी पेड़ बना सकते हो। जैसे मैं एक सिंपल सा पेड़ बताती हूँ, ऐसे बना के ये आप पेड़ बना सकते हो। इस पे कुछ पंछी बिठा सकते हो, कुछ भी कलाकारी कर सकते हो, रंग भर सकते हो, या आप इससे भी सुंदर बना सकते हो। तो उसमें आपने रंग भरना है और उस पर नाम वगैरह लिखकर अच्छा सा करके सजाकर उसको कक्षा में लगा सकते हो। उसके बाद है, अपने घर से स्कूल के रास्ते में आने वाले, यानी कि घर से चलते हुए आपने स्कूल तक जाना है, जितने भी रास्ते में आने वाले पेड़ हैं उनके नाम को पता करके कॉपी में लिखना है। जैसे कुछ के मैं नाम आपको बता रही हूँ। जैसे हमारे घर के रास्ते में क्या जाता है, नीम, उत्तर में लिखोगे नीम आ गया, किक्कर आ गए, ठीक है। आपके जो जो रास्ते में पड़े आप वो लिखना है। बेर का पेड़ आ गया। उसके अलावा क्या है, सफ़ेदा आ गया, सफ़ेदे का पेड़ होता है। और किस चीज़ का होता है, सहतूत हो गया, सहतूत हो गया आदि लिख देती हूँ मैं, ठीक है। और नाम बता देती हूँ मैं, और किसके आ सकते हैं, जामुन के, बेर के, आम के, किक्कर, अमरूद, पीपल आदि, ठीक है। उसके बाद क्या है, अपने घर की रसोई में काम आने वाले 3 मसालों को पहचानो और उनके नाम कॉपी में लिखो। यानी कि जो भी मसाले हैं उनका नाम लिखना है हमने पहचान कर, और उसको लिखना है। जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले आ गया हमारे पास, मान लो जो भी हम मसाला यूज करते हैं, हल्दी हो गई, पहला आ गया हल्दी, हल्दी हो गया। हल्दी के अलावा हमारे मसालों में और कौन से आ जाते हैं, जीरा हो गया, तो हम लिख देंगे जीरा। जीरे के अलावा हमारे पास आ गई काली मिर्च, काली मिर्च लिख देते हैं, ये भी मसाला है,
काली मिर्च। ठीक है, ये देखो। उसके अलावा भी आ जाएगा अपने घर की रसोई से हल्दी, धनिया लिख सकते हो आप। इसी तरह और मसाले, हल्दी हो गया, जीरा, काली मिर्च, धनिया, बड़ी इलायची हो गई। ठीक है, ये आ गया। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रत्येक के दो दो उदाहरण अपनी कॉपी में लिखो। अपनी कॉपी पे लिखने हैं क्या है? दवाई में काम आने वाले पौधे। दवाई में जो जो काम आते हैं ना, उस पौधों के नाम लिखे हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, दवाई में क्या काम आते हैं? तुलसी। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं तुलसी। और क्या है? 2 लिखने हैं। अजवाइन लिख देती हूँ। अजवाइन भी दवाइयों में काम आती है, अजवाइन। ठीक है, अगर आपने तीसरा भी लिखना है तो आंवला लिख सकते हो। आगे है पहाड़ों पर उगने वाले पौधे। पहाड़ों पर उगने वाले पौधे कौन से हो सकते हैं? आपने सोच के देखना है। चीड़ हो गया, चीड़ हो गया, और क्या है? सागौन का हो गया, और क्या है? देवदार हो सकता है। ये सारे पहाड़ों पर लगते हैं। मैं देवदार भी लिख देती हूँ। 2 लिखने थे, मैं 3 लिख देती हूँ। देवदार, देवदार। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? मसाले देने वाले पौधे। मसाले देने वाले पौधों के नाम लिखने हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? पहले मैं रंग बदल देती हूँ। मसाले वाले पौधे हो गए, जैसे दालचीनी हो गया, दालचीनी मसाले का पौधा है ये। दूसरा क्या आ जाएगा? इलायची लिख सकते हैं, काली मिर्च लिख सकते हैं, इलायची लिख देती हूँ मैं। इलायची 2 ही लिखनी है, और आपने तीसरा भी लिखने हैं तो काली मिर्च लिख सकते हो। चौथा क्या है? तेल देने वाले पौधे। तेल देने वाले पौधे में क्या क्या आ जाएंगे? नंबर 1 पे आ जाएगा तिल। तिल का तेल हो गया, नारियल हो गया, सरसों हो गई, ज़्यादा है, मूंगफली भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मैंने सिर्फ 2 ही लिखे हैं। उसके बाद क्या है? 5वां क्या है? अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के चित्र इकट्ठे करो, उन्हें कॉपी में चिपकाओ और उनके नाम लिखने हैं। तो इसमें आपने क्या करना है? जितने भी अलग अलग तरह के पेड़ पौधों के चित्र जो मिलते हैं आपको, उनको इकट्ठा करके अपनी कॉपी पर अच्छे से लगाना है और चिपका कर उस पर अपना नाम लिख देना है। इस तरह से आपका ये पेज नंबर 55 भी पूरा हो जाता है और ये पार्ट पूरा हो जाता है। धन्यवाद।